नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे। आज न्यूज का एक्सरे दर्शकों आपको क्यों देखना चाहिए? आज की एक्सरे रिपोर्ट्स बड़ी अहम है और सीधे आपसे जुड़ी हुई हैं। जैसा हम आपके लिए खबरें लेकर आते हैं, अव्यवस्थाओं का आज पूरा एक्सरे मेरी पूरी टीम ने किया है। दर्शकों आपको बताऊंगा क्या कुछ आज हमने देखा है, यह आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद बताएंगे आपके बच्चे के साथ शिक्षक क्या व्यवहार कर रहे हैं। अगर आप भी शिक्षक के भरोसे हैं तो यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। और आखिर में योगी लव जिहाद पर सख्त हो गए, जिहादियों पर प्रहार किया जा रहा है, यह भी खबर आपको दिखाएंगे और इसकी असल तस्वीर भी दिखाएंगे। लेकिन आज पहली खबर हमारी है दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में अव्यवस्थाएं हैं और इसका आज हमने एक्सरे किया है। और आज आपको मैं वो सच्चाई दिखाने जा रहा हूं जिसे हर छात्र को देखना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को देश की राजधानी दिल्ली में पढ़ने भेजते हैं, उन्हें तो कुछ मिनट टीवी के सामने नहीं हटना चाहिए। आप भी मत हटिएगा, क्योंकि हमने ग्राउंड पर जाकर दिल्ली में फैली अव्यवस्थाओं का एक्सरे किया है। और यह एक्सरे सिस्टम की तो पोल खोलेगा ही, साथ ही जिम्मेदारों की नींद उड़ा देगा। 3 छात्रों की मौत के बाद भी अगर अव्यवस्था जस की तस बनी हुई है, पैसों की लूट मची हुई है, छात्रों की मांग नहीं सुनी जा रही है और नेताओं की नींद नहीं टूट रही है, तो सड़क पर उतरकर सच दिखाना पड़ता है। और अगर आपका बच्चा भी सपने देख रहा है बड़े और वो दिल्ली में है या फिर आना चाहता है, तो आप खुद भी मेरी ये रिपोर्ट देखिए और उसे भी जरूर दिखाइए। अपने दफ्तर से हमने अपने सफर की शुरुआत की। करीब 40 किलोमीटर के बाद जब हमारी गाड़ी के पहिए रुके तो वहां बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए छात्र सड़क पर प्रदर्शन करते दिखे। हाथों में तख्तियां, साथ ही साथ कुछ कर दिखाने का सपना। ये इन छात्रों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये सिस्टम से लड़ रहे हैं। हंगर स्ट्राइक होने तक की बात हो रही है, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यहाँ पर क्यों नहीं आया? एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। यहाँ पर जो लोग मृतक थे उन सब के फैमिली से कांटेक्ट नहीं हो पाया। बच्चा नहीं पढ़ता। मैं सिर्फ इनके समर्थन के लिए आया हूँ। मैं इनको देखने के लिए आया हूँ कि भावी शासकों के साथ आज के शासक क्या व्यवहार कर रहे हैं। इन्होंने फुटबॉल बना रखा है पार्टियों ने, कोई आपका कहेगा, वो बीजेपी कहेगा, वो कांग्रेस कहेगा, पर कोई कंक्लूड निकल नहीं रहा। कंक्लूजन कोई भी। बच्चे यहाँ इतने परेशान हैं, धूप में बैठे हैं, पसीने में बैठे हैं, और इनके माँ बाप कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे। मेरे हिसाब से इस चीज़ को जो ये डिजास्टर तरीके से बोल रहे हैं, डिजास्टर से ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि ये गैर इरादतन कहीं ना कहीं हत्या है। उसका रीजन क्या है कि ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जो प्रिवेंट नहीं की जा सकती थी। छात्रों की बातें सुनी, उनके दुख को सुना, उनकी भावनाओं को समझा और हम आगे बढ़े। हम पहुंचे ओल्ड राजेंद्र नगर में ही मौजूद एक लाइब्रेरी के बाहर। यह रियलिटी चेक करना आज बहुत जरूरी था। लाइब्रेरी की लंबाई चौड़ाई ने हमको चौंका दिया। हम भी इस कश्मकश में पड़ गए कि आखिर यहां छात्र पढ़ते कैसे होंगे। चलते चलते, क्योंकि आज हम रियलिटी चेक कर रहे हैं, तो हम एक लाइब्रेरी की तरफ आए। जब हमें कुछ छात्र भी मिले, उनसे भी हम बात करेंगे। लाइब्रेरी तो देखिए आप, हादसे के बाद बंद हो गई है। जैसे सकरी गली में बड़े बड़े सपने लेकर आईएएस एस्पिरेंट्स आए थे, वो इन्हीं लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। आप देखिए, अगर मैं पूरा खड़ा हो जा रहा हूँ तो लाइब्रेरी छुप जा रही है। जाने का और आने का रास्ता एक ही है। लेकिन अब जिन्होंने अंदर बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई, वो भाग गए हैं। देखा आपने, शिक्षा के नाम पर पैसे कमाने का ये धंधा बन चुका है। कोचिंग चलाने वालों को आपकी जान की कोई परवाह नहीं है, और ना ही इस सिस्टम को, जो इन्हें ये संस्थान बिना किसी चेकिंग के खोलने की इजाजत दे देता है। हमारी इस दौरान कई छात्रों से बात हुई, जिन्होंने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह के मामले सामने आए हों, और भी कई हैरान करने वाली कहानियां हमें यहाँ पर पता चली। नॉर्मल कॉलोनीज में तो पानी नहीं भरता है, बट ये जो मेन मार्केट है और जो मेन एरिया है जहाँ पे वो सर यहाँ तक पानी हर बार भरता है। 10 मिनट की बारिश हो, 5 मिनट की बारिश हो, सीधा पानी यहाँ पे आता ही आता है हर बार। हर छोटी सी बारिश होने पे हमेशा पानी भरता है। पहली बार नहीं हुआ है ये, 1 महीने में कम से कम ये 5-6 बार हो चुका है जब बारिश हुई है। यहाँ पे तो डिसिल्टिंग नहीं हुआ था, कैनाल मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हुए थे, सो ऑब्वियसली वाटर लॉगिंग तो होगा ही होगा ना। तो वी वांट द गवर्नमेंट टू कम अप
बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। पता चला कि जब शिकंजा कसना शुरू हुआ तो दूसरे इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी मालिक वहां से भाग खड़े हुए, और वो भी पूरे इंतजाम के साथ। बंद किया और अपने पोस्टर हटा दीजिए। आप इधर भी देखिए, फ्रेम है, इस पे से पोस्टर दिखाओ संजीव। देखो इधर भी पहले पोस्टर था, ये मंजिल लाइब्रेरी थी, देखो इसका ये पोस्टर था पहले, ये आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा। और देखिए इधर पूरा पोस्टर था, वो हटा दिया रातों रात, और हर लाइब्रेरी फ्रेम बची हुई है, खाली फ्रेम बचा हुआ है। यहाँ पूरा लगाया गया था, लेकिन अब पता चला कि कार्रवाई हो सकती है तो पूरा उखाड़ा गया है। और छात्र कह रहे हैं कि हाल ही में सारी लाइब्रेरीज में ऐसा ही हो रहा है। देखिए आप पूरा का पूरा यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए लगा हुआ है। देखिए आप इसमें जंग लगी हुई है, जंग लगी हुई है। देखिए आप, कोई भी हादसा यहाँ पर हो सकता है और कोई कार्रवाई नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है इन केस ऑफ फायर, लेकिन यहाँ पर दिखाइए संजीव, क्लोज करके दिखाइए ज़रा। यहाँ पर कुछ नहीं है, जंग लगी हुई है। अगर यहाँ आग लग भी जाए तो कुछ नहीं हो सकता दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए लगाया गया है। एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, इस तार को दिखाइए, देखो इधर जिधर तार निकला हुआ है, खुले में तार देखिए, खुले हुए तार हैं इधर। एक बार शॉर्ट सर्किट भी हुआ था, तो इन्होंने वापस तार को इधर से ऐसा खुला ही छोड़ रखा है अभी भी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने खुला छोड़ रखा है। और इस लाइब्रेरी में भी पानी भरता है बार बार ही, जैसे ही बारिश होता है इसमें भी कई बार पानी भर चुका है। जमीनी हकीकत बताती है, जो राव कोचिंग सेंटर में हुआ वो हर दूसरे कोचिंग सेंटर की कहानी है। छात्र ऐसे लोगों के लिए पैसे छापने की मशीन है, और उनकी जान की कीमत कौड़ियों के भाव नहीं है। तो देखा आपने दर्शकों, लेकिन यह पड़ताल अभी यहां खत्म नहीं हुई है। अब आगे जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, जो मैंने देखा है, वो आपके होश उड़ा देगा। देखिए जरा। ग्राउंड पर जब एक एक बारीकी को समझने के बाद हम आगे निकले तो देश के अलग अलग कोनों से ऊंची उड़ान भरने का सपना लेकर राजधानी आए छात्रों के घर पर पहुंचे। ये वो छात्र जिनमें कोई आगे जाकर आईएएस बन सकता है तो कोई आईपीएस। इस दिन के लिए ये छात्र अपने घर अपनों से दूर रहकर पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसी अव्यवस्थाओं में ये रह रहे हैं, ये बेहद शर्मनाक है। सिस्टम पर बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा धब्बा है। में कोई कैसे पढ़ेगा? और यहाँ पर सपनों को पूरा करने की बात कही जाती है, कहा जाता है कि परिणाम 100% है, लेकिन यहाँ गंदगी 100% नजर आ रही है, अव्यवस्था 100% नजर आ रही है। गंदगी का आलम तो अपनी जगह था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम ने तो पूरे के पूरे सिस्टम के लचर रवैये की पोल खोल दी। ये व्यवस्था ऐसी रहती है यहाँ पर? जी, हमेशा ऐसे रहते हैं। लैंडलॉर्ड से बोलता हूँ तो वो कहते हैं एमसीडी गलती है, ऊपर वाले की गलती है, मैं क्यों सही कराऊँ। पानी भर जाता है यहाँ पानी भर जाता है। ये देखिए, आप जूम करके दिखा, ये खुले में है, और मेरा वॉशरूम आप देखेंगे